सबों को जय यीशु। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 का वचन संख्या 15 और 16। आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनें, ईश्वर हमें पवित्र बनने के लिए ही बुलाया है, इसीलिए प्रभु ने चुना है। यदि हम लोग प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पवित्र बनना है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तुम लोग अपने आचरण पर, अपने स्थिति पर थोड़ा विचार करो। हग्गाई के ग्रंथ अध्याय 1 का वचन संख्या 7 में लिखा है, तुम लोग अपने परिस्थिति पर विचार करके देखो। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत बार हम लोगों को निराश होना पड़ता है, क्योंकि हमारी प्रार्थना पूरी होने में थोड़ी देर होता है तो हम लोग टूट जाते हैं और बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं सुनता है। सच में पूछिए तो ईश्वर हमेशा हमारी बात सुनते हैं, पर अगर हमारी प्रार्थना पूरी होने में थोड़ी देर होता है तो प्रभु हमें इंतजार करते हैं कि हम लोग पवित्र बने, अपने जीवन को सुधारें या परिवर्तित करें। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम लोग पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूँ। थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र अध्याय 4 का वचन संख्या 3 में कहता है, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। हम सबों के लिए ईश्वर का एक ही इच्छा है कि हम लोग सब पवित्र बने। पाप की परिस्थिति में हम लोग पुकारेंगे, मांगेंगे तो हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 का वचन संख्या 31 में कहता है कि पापियों का प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनता है। लेवियों के ग्रंथ अध्याय 19 का वचन संख्या 2 में कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा पवित्र हूँ। इसलिए प्रभु बार बार हमें बताते हैं कि तुम लोग मेरे बच्चे, तुम लोग मेरे पास आने से पहले तुम लोग पवित्र बनो, कुछ मांगने से पहले पवित्र बनो। पवित्र बनेंगे तो जिनका हृदय पवित्र है उनको प्रभु जल्दी से उनकी प्रार्थना पूरी करता है। एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 1 का वचन संख्या 4 में कहता है, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीहा में हमको चुना, जिससे हम मसीहा में संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। हम सबों के लिए ईश्वर का यही इच्छा है कि हम लोग पवित्र तथा निष्कलंक बने और निष्कलंक जीवन जिए। तो हम लोग निष्कलंक जब जीवन जिएंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे या परिवर्तित करेंगे तो ईश्वर हमारी प्रार्थना पूरी करने में देरी नहीं करेंगे। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 का वचन संख्या 14 में कहता है, सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, उसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनें, हम लोग सबके मन में कभी इच्छा होता है कि प्रभु को हम देखें, प्रभु को पाएं, प्रभु के साथ रहें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहते हैं, पर हम लोग प्रभु को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा अपवित्रता के कारण हम लोग ईश्वर को देख नहीं पाते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु पवित्र हूँ। जोशुआ के ग्रंथ अध्याय 3 का वचन संख्या 5 में प्रभु कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे आँखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनें, हम लोग ईश्वर से बहुत चमत्कार देखना चाहते हैं। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो चिन्ह और चमत्कार को प्रकट होने के इंतजार में रहते हैं। जहाँ चिन्ह और चमत्कार प्रकट होता है वहाँ पर लोगों का भीड़ हो जाता है। तो प्रभु कहते हैं, तुम लोग अपने को पवित्र बनाओ, अपने आप को पवित्र करो, कल प्रभु तुम्हारे आँखों के सामने महिमा दिखाएगा, अपना चमत्कार दिखाएगा। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम लोग अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए आए हैं, यदि हम लोग उस महिमा को देखना चाहते हैं तो हमें भी अपने आप को पवित्र बनाना है, अपने जीवन को परिवर्तित करना है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग हमारे डिवाइन लव रिट्रीट सेंटर की ओर से आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सबको इस दुनिया की माया मोह छोड़कर पवित्र जीवन बिता सकें। सबों को जय यीशु।